देखो, तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर फिजिक्स सब्जेक्ट फिजिक्स का हम लोग चैप्टर गुरुत्वाकर्षण करने वाले हैं। बहुत ही इजी लगने वाला है, बहुत ही बेसिक से समझाएंगे, तो ध्यान से तुम लोग को सुनना है। तुम लोग का चैप्टर क्या बताओ? गुरुत्वाकर्षण। तो समझते हैं पहले गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। देखो, तो परिचय। तो गुरुत्वाकर्षण वह बल है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण है, जैसे हम लोग देखो अर्थ पे हैं, अगर इस पेन को हम छोड़े तो कहां जाएगा बताओ? नीचे। यानी अर्थ के पास एक ऐसा बल है जो वो हर चीज को अपने तरफ खींच ले रहा है। अर्थ के पास एक ऐसा बल है जो हर चीज को अपने तरफ खींच रहा है। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिसके कारण पृथ्वी अपने पास वस्तुओं को खींचती है। यानी गुरुत्वाकर्षण ऐसा बल है जिसके कारण जो पृथ्वी है सभी वस्तु को अपने पास खींचती है। इसी बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आगे सुनना, इसी बल के कारण जब हम कोई वस्तु ऊपर से छोड़ते हैं, जैसे हम इस पेन को ऊपर से छोड़ें तो वो कहां गिरेगा? नीचे। ऊपर क्यों नहीं गया? नीचे क्यों आया? क्योंकि इस पेन को कौन खींचा नीचे से? अर्थ खींच लिया। किस बल से खींचा? गुरुत्वाकर्षण बल से खींचा। बोल रहा है इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। क्या सभी को आया समझ में? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? यानी कोई भी चीज छोड़ेंगे वो कहां जाएगा? पृथ्वी के पास। किस बल के कारण गया? गुरुत्वाकर्षण बल। तो अगर हमसे पूछे गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, क्या है, क्या डिफिनेशन देंगे? बहुत ही सिंपल है, जिस बल के कारण पृथ्वी सभी वस्तु को अपने पास खींचती है। ऐसा बल जिसके कारण पृथ्वी सभी वस्तु को अपने पास खींचती है, उसी बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल सभी को आया समझ में? तो बताओ, इंट्रोडक्शन सभी को समझ आ गया है? चलो अब हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं। तो चलो अब आता है हम लोग का गैलीलियो का प्रयोग। ध्यान सुनना, गैलीलियो गैलीली ने प्रयोग करता है। वो क्या प्रयोग करता है सुनो, पहले तुमसे हम पूछते हैं। देखो ध्यान सुनना, गप नहीं करो। देखो चलो, एक ही मेरे पास पेन है, एक ही कॉपी है। दोनों को अगर हम एक साथ छोड़ते हैं, दोनों को एक साथ छोड़ते हैं, कॉपी ज्यादा भारी है और पेन ये हल्का है। देखो पेन हल्का है और ये क्या बता भारी है। अगर दोनों को हम एक साथ छोड़ दें तो ध्यान सुनना, और यहां से सुनो, दोनों के साथ छोड़ दे तो तू बताओ पहले कौन गिरेगा? देखो दोनों ना जब छोड़ेंगे तो दोनों समान गिरेगा। अगर हम वायु यहां से हटा दें, अगर हम तुमसे पूछे यहाँ पे एक पेपर, यहां से देखो एक पेपर का टुकड़ा निकाल लेते हैं, ठीक है? ध्यान सुनना, देखो अब तुमसे पूछे हम, अब इन दोनों में पहले कौन गिरेगा? तुम बोलेगा सर ये पेन गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे एयर के कारण से ये जो एयर के कारण से जो पेपर है, देखो पेपर ऊपर कुछ देर तक लहराएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, लेकिन ये तुरंत चला जाएगा। अब तुम सुनो ध्यान से, वो पेपर और ये पेन भी एक साथ गिरेगा अगर यहाँ का वायु हटा दें हम। अगर यहाँ का वायु हटा दें, यहां से वैक्यूम कर दें हवा निकाल करके, तो पेन और पेपर दोनों एक साथ नीचे गिरेगा। यही प्रयोग किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। चलो पढ़ो अब क्या था। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली 1564 से 1642 के बीच ने सबसे पहले यह बताया कि गैलीलियो गैलीली ने बताया कि सभी वस्तुएं समान त्वरित गति से गिरती है यदि वायु प्रतिरोध ना हो। यदि वायु का प्रतिरोध ना हो, वायु ना रोके, वायु ना हो, तो सभी वस्तुएं समान त्वरित गति से नीचे जाएगी, मतलब एक साथ नीचे जाएगी। तो बताओ गैलीलियो का प्रयोग सभी को समझ आया? तो क्या बोलेंगे गैलीलियो प्रयोग में? गैलीलियो ने बताया कि यदि वायु का प्रतिरोध ना हो तो सभी वस्तुएं समान त्वरित गति से नीचे गिरेगी। यदि वायु प्रतिरोध ना हो तो सभी वस्तुएं समान त्वरित गति से नीचे गिरेगी। ये बात किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। क्या समझ आया गैलीलियो का प्रयोग क्या था? चलो ये तो गैलीलियो ने अपना स्टेटमेंट दिया, अब इसका प्रयोग को समझते हैं। प्रयोग कैसे किया? क्या यहां तक सभी को समझ आ गया है? नोट करना है तुम लोग को। देखो अब हम लोग का आता है गैलीलियो गैलीली का प्रयोग। कैसे प्रयोग किया? ध्यान सुनना, देखो ध्यान दो, अपने करो। बोल रहा है उन्होंने अलग अलग भार की दो वस्तुएं, जैसे गोली और पंख। अच्छा यहाँ पे एक सिक्का है, गोली या पंख, गोली और यहाँ पे लिख लेना, ध्यान दो, सिक्का और पंख। यहाँ सिक्का है, को एक साथ ऊंचाई से गिराया, वायु के अभाव में दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचे। ध्यान सुनना क्या क्या, देखो एक ट्यूब में हवा है, एक ट्यूब में वैक्यूम है। एक ट्यूब में हवा है, एक ट्यूब में क्या बताओ? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कोई हवा नहीं। तो जब सिक्का और पंख को छोड़े तो सिक्का तो भारी था तो नीचे जा रहा है, लेकिन पंख को क्या किया? हवा रोक रहा है नीचे से। देखो ये हवा है, ये पंख ऐसे नीचे आ रहा है, हवा क्या कर रहा है बताओ? रोक रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन जो सिक्का था
उसका घनत्व ज्यादा है, वो हवा को चीरते हुए नीचे आ गया, लेकिन पंख का घनत्व कम है तो वो हवा उसको रोक रहा है, धीरे धीरे आ रहा है नीचे। आया सभी को समझ में? लेकिन इस वाले में देखो तो हवा है नहीं, वैक्यूम है। जब इसने वैक्यूम क्रिएट कर दिए हैं तो क्या दिखा, देखो पंख को रोकने वाला कोई नहीं, यहां पे पंख को रोकने वाला हवा था, यहां पे पंख को रोकने वाला कोई नहीं है। इसी कारण से सिक्का और पंख दोनों एक साथ साथ गिर रहा है। तो क्या गैलीलियो का बात समझ आया सभी को? यही तो कहा था गैलीलियो ने, अगर वायु का प्रतिरोध हटा दो तो सभी वस्तु समान त्वरण से नीचे आएगी, कोई आगे पीछे नहीं, सेम बराबर आएगा नीचे। तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछे, एक 2 केजी का वस्तु एक 10 केजी का वस्तु एक साथ गिराएं तो पहले कौन गिरेगा? तो नहीं, तुम क्या बोलेगा, दोनों साथ साथ गिरेगा। ये प्रूफ किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने प्रूफ किया था। तो क्या गैलीलियो गैलीली के बारे में समझ आया सभी को? चलो, तो अब यहां तक तुम लोग नोट कर सकता है। हो गया था सभी का नोट? हम लोग का आता है टॉपिक मुक्त पतन, फ्री फॉल। अब समझते हैं मुक्त पतन क्या होता है। देखो, जैसे हम ये पेन को नीचे छोड़े तो पेन तो नीचे आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको हवा भी रोक रहा होगा, यहाँ पे पूरा हवा है, हवा रोक रहा होगा, ये मुक्त पतन नहीं कहलाएगा। मुक्त पतन तब कहलाएगा जब कोई चीज को हम छोड़े, रोकने वाला कोई ना हो, तब उस चीज को हम लोग कहते हैं मुक्त पतन, फ्री फॉल। आया बात समझ में? कोई चीज हम छोड़े, उसको रोकने के लिए कोई ना हो, तब इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री फॉल, मुक्त पतन। अब समझना, जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से नीचे गिरती है। अच्छा, ये बात तो समझा, ये पेन नीचे जा रहा है किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वही लिखे, जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से नीचे गिरती है और उस पर कोई अन्य बल जैसे हवा का प्रतिरोध नहीं लगता, और कोई बल नहीं लगता जैसे हवा का प्रतिरोध नहीं लगता, तो इस गति को हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। क्या मुक्त पतन आया समझ में? अगर हम कोई चीज नीचे छोड़े, केवल उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगे और कुछ ना लगे, ना हवा का प्रतिरोध, ना कोई इसको रोके आकर के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। क्या मुक्त पतन सबको आया समझ में? आगे सुनना, इस अवस्था में वस्तु को नीचे की ओर एक स्थिर त्वरण प्राप्त होता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्यों त्वरण प्राप्त हुआ? अब सुनो, देखो जैसे हम इस पेन को छोड़ेंगे ना, तो इसका हर सेकेंड इसका वेग बढ़ेगा। पेन को नीचे छोड़ें, ये हर सेकेंड वेग बढ़ रहा है। तुम लोग पढ़े हैं, वेग का बढ़ना या वेग का घटना त्वरण कहलाता है। जब वेग बढ़ेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो याद रखो, मुक्त पतन से कोई भी चीज गिर रहा है, जैसे हम मान लो हवा ने इस पेन को छोड़े नीचे, जब ये पेन नीचे आया तो इसका हर सेकेंड स्पीड बढ़ रहा है, और जब इसका हर सेकेंड स्पीड बढ़ रहा है तो इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ। उसी त्वरण को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व जनित त्वरण, एक्सिलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। तो बताओ, मुक्त पतन और गुरुत्वीय त्वरण सबको आया समझ में? मुक्त पतन क्या समझ लो, रटना नहीं है। क्या होता है मुक्त पतन? सिंपल, ध्यान सुनना, जब कोई चीज को हम छोड़े और उसको रोकने वाला कोई ना, कोई प्रतिरोध करने वाला ना हो, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त पतन। जैसे मान लो स्पेस में चले जाओ, वहां कोई हवा नहीं है, एक व्यक्ति छलांग लगाया, तो क्या उसको रोकने वाला है? ना हवा भी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? फ्री फॉल, मुक्त पतन कहलाएगा। तो क्या मुक्त पतन सबको आ गया समझ में? 2-3 पॉइंट याद रख लो। मुक्त पतन में जो बल लगता है केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से कोई चीज गिरता है। आ रहा है बात समझ में? और हम लोग दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे बताओ? दूसरा पॉइंट हम लोग को याद रखना है, इस पे किसी का प्रतिरोध नहीं लगना चाहिए, कोई वायु प्रतिरोध नहीं लगना चाहिए। क्या दिक्कत है किसी को? बोलो। चलो आगे सुनना ध्यान से। बोल रहा है, इस अवस्था में वस्तु को नीचे की ओर एक स्थिर त्वरण प्राप्त होता है, हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। अब बताओ, अगर हम इसको नीचे छोड़ें तो बताओ इसका वेग बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो बताओ, वेग बढ़ने से त्वरण उत्पन्न होगा, उस त्वरण का नाम क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या नाम है त्वरण का? गुरुत्वीय त्वरण। और उस त्वरण का मान भी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे हम लोग इसे प्रूफ भी करेंगे 9.8 कैसे आया। क्या बताओ, मुक्त पतन तक सबको समझ आ गया? बोलो। चलो, यहां तक समझ आ गया और नोट कर सकता है। चलो अब सुनेगा, अब हम लोग का आता है, ध्यान सुनो, अब हम लोग का आता है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी समझाएं, अगर इस पेन को हम नीचे छोड़ें तो इसका पर सेकंड वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ने के कारण से एक त्वरण आएगा, उसी त्वरण का नाम क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। और इस त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब कोई वस्तु गिरती है तो उसकी वेग प्रति सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ती है।
और जब वेग इसका 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है तो जो त्वरण मिलेगा हमें वो त्वरण मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे? अब सुनना ध्यान से, देखो हम समझाते हैं कैसे। देखो, नोट नहीं करना कोई, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। बताओ, अभी मेरे हाथ में जो पेन है, इस पेन का वेग कितना? 0। फर्स्ट चैप्टर से पढ़ के आए हम लोग, फर्स्ट सेकंड चैप्टर से सब चीज। अभी मेरे हाथ में पेन रुका हुआ है, तो बताओ इसका u का मान कितना? 0 मीटर पर सेकंड, मतलब वेग कितना है? 0। आ रहा है बात समझ में? जब इसको हम छोड़े होंगे, बताओ अभी क्या बताएं, जब इस पेन को छोड़ेंगे तो पर सेकंड इसका वेग कितना बढ़ता है? 9.8। तो मतलब ये कितना हो गया? 9.8। आ रहा है बात समझ में? हम बोले त्वरण निकालो, तो त्वरण का फॉर्मूला पढ़े हैं v माइनस यू बटे क्या? t पढ़े हैं। आ रहा है बात समझ में? यहाँ बोल ही रहा है प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, मतलब समय का मान कितना दे रहा है बताओ हमको? 1 सेकंड। वैल्यू पुट करो, v का मान कितना? 9.8, u का मान कितना? 0, समय का मान कितना? 1, कितना बचा? 9.8। और त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या यहां से निकल नहीं आया? नहीं निकल गया कि अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर छोड़ें तो उसके अंदर जो त्वरण आएगा उस त्वरण का मान कितना आएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सुनते जाना ध्यान से बातों को। अब इस पेन को छोड़ें तो नीचे एक वेग से बढ़ा, उस वेग का नाम बताओ, वेग का मान भी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब इस पेन को अगर हम नीचे छोड़ दिए तो पेन हर सेकंड अपना वेग 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है। आ रहा है बात समझ में? अब याद करो दो बात, अगर हम किसी चीज को नीचे छोड़ेंगे तब इसका वेग बढ़ेगा। ध्यान सुनना, जब हम किसी चीज को नीचे छोड़े तो इसका वेग क्या हुआ बताओ? बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो त्वरण जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। आ रहा है बात समझ में? ध्यान सुनना। लेकिन अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंके, अब बताओ जब ये पेन ऊपर जाएगा, तो बताओ जब ऊपर जाएगा तो धीरे होगा ना, तब इसका हर सेकंड वेग 9.8 मीटर पर सेकंड घटेगा। जब घटेगा तो त्वरण भी तो माइनस होगा, वेग घटा मतलब त्वरण भी माइनस होगा। तो सुनना सेकंड पॉइंट यहां से, अब नोट नहीं करना कोई। यहां तक समझ आ गया सभी को? पहले अब इसे इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है? सुनो, चलो मैं एक जगह शॉर्ट में लिख, देखो यहां लिख रहे हैं, ध्यान सुनना, ध्यान दो, अपनी करो। देखो अब याद रख लो, जब हम किसी चीज को ऊपर फेंके, कहां फेंके बताओ? ऊपर, तब त्वरण जो होगा वो माइनस में होगा। यानी ए कह लो, इसको जी कह लो, जी ही कह देते हैं, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। और जब किसी चीज को हम लोग नीचे फेंके तो जो त्वरण होगा वो क्या होगा बताओ? प्लस जी होगा। याद रहेगा सभी को? ऊपर फेंके तो माइनस त्वरण लिखना, नीचे फेंके तो प्लस। आ गया बात समझ सभी को? अब नोट कर सकता है तुम लोग, तो गुरुत्वीय त्वरण सबको समझ आ गया होगा। क्या दिक्कत है किसी को? नोट कर सकता है। देखो, तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग का है गति के सूत्र। ये हम लोग पहले पढ़ के आए हैं, गति का नियम याद है ना सभी को? तो बताओ, फर्स्ट हम लोग का क्या है? v बराबर u प्लस ए टी पढ़े थे, यहाँ पे क्या आ गया? जी टी। अब सुनो, हम लोग पढ़े थे v बराबर u प्लस ए टी, ए मतलब था त्वरण, यहाँ ए को जी से रिप्लेस कर दिए, क्योंकि यहाँ पे हर कुछ हम लोग अर्थ के सापेक्ष पढ़ेंगे। जब पृथ्वी पे कोई चीज गिरेगा तो वहां खाली त्वरण नहीं आएगा, वहां पे आएगा गुरुत्वीय त्वरण। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ए नहीं, अब क्या लिखेंगे? जी। तो 3 है नियम, सुनना, v बराबर u प्लस जी टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर था, अब जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs, पहले था as। अब सुन लो, v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, t का मतलब समय, s का मतलब दूरी या विस्थापन, t मतलब समय, u मतलब प्रारंभिक दूरी, सॉरी प्रारंभिक वेग, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, t मतलब समय, v मतलब अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, s मतलब दूरी या विस्थापन। अब यहां समझो, ये तो सबको आ ही रहा है। पहले तुम्हें 3 नियम याद होने चाहिए, गति के तीनों सूत्र याद होने चाहिए। v बराबर u प्लस जी टी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs और s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब सुनो, ये सब देखो, एक बात ध्यान रखना, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकें तो जो g है उसको तुम रिप्लेस कर देगा माइनस g से। जब हम वस्तु को नीचे फेंके तब तुम g को जो है g वो हमेशा क्या रहेगा बताओ? प्लस में रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। मतलब अगर हम बोले एक वस्तु को ऊपर फेंके हैं
तब ये फॉर्मूला नहीं होगा, तब प्लस की जगह क्या होगा, माइनस होगा। ये बात आया सभी को समझ में? अगर हम वस्तु को ऊपर फेंके हैं तब यहाँ पे प्लस जी नहीं, क्या होगा, माइनस जी। तो बताओ गति के सूत्र सबको आया समझ में? गति के 3 सूत्र याद होना चाहिए, तीनों लगाना कैसे समझाएं। अगर हम नीचे फेंके तो जी प्लस रहेगा, अब वस्तु को ऊपर फेंके तो जी माइनस हो जाएगा। इतना सा बात इस स्लाइड में ध्यान रखना है। आया सभी को समझ में? तो अब नोट कर सकता है तुम लोग। देखो हम लोग का टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। इंट्रोडक्शन जब चैप्टर का हुआ था वहां पे बताए थे इसके बारे में। अब हम लोग इसको अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, बेसिक समझ चुके हैं। जिस बल के द्वारा पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने पास खींचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। देखो बोल रहा है न्यूटन ने यह बताया कि, न्यूटन ने हम लोग को क्या बताया, ध्यान सुनना। न्यूटन ने यह बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की हर वस्तु, ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षण बल से खींचती है। ब्रह्मांड की हर वस्तु, देखो यहां पढ़ो, पृथ्वी ही नहीं, केवल पृथ्वी ही नहीं, ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षण बल से खींचती है। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी तो खींचता ही है लेकिन हर वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है। मतलब सुनना, ये पेन ये बोर्ड पे बल लगा रहा है, ये बोर्ड ये पेन पे बल लगा रहा है, लेकिन बल इतना कम है कि खींच नहीं पा रहा। अगर ज्यादा बल होता तो खींच लेता। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल। सिंपल है, कैसे बोलेंगे सुनना ध्यान से। पृथ्वी द्वारा या अन्य वस्तुओं द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या, नेचर है इसका, तो यह आकर्षण बल होता है। यह हमेशा दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, मतलब दो वस्तु होना चाहिए तभी कार्य करेगा। यह बल केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के एलॉन्ग लगता है। केंद्रों को जोड़ने वाली, जैसे मान लो एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, तो यहां से यहां तक बल लगेगा, इसके केंद्र से इसके केंद्र तक। तो क्या बताओ गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति समझ आया? जैसे पृथ्वी किसी वस्तु को बल लगा खींचता है, वैसे ही दूसरी वस्तु किसी और वस्तु को पे क्या लगाता है, बल लगाता और खींचता है। इस बल का प्रकृति क्या है, आकर्षण बल है। दो द्रव्यमान के बीच लगता है और केंद्रों के लॉन्ग लगता है। याद रहेगा? बोलो कैसे कैसे बोले, फिर से सुनना। आकर्षण बल है, दो द्रव्यमान के बीच लगता है और यह बल केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के एलॉन्ग लगता है। क्या समझ आया सभी को? तो इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे से ध्यान देगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सार्वत्रिक नियम क्या होता है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? अभी देखो, अभी हम लोग क्या पढ़ के आए, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ के आए। न्यूटन ने क्या बताया, पृथ्वी, मान लो पृथ्वी भी एक वस्तु ही है, पृथ्वी एक वस्तु, हम एक वस्तु, तो इन दोनों के बीच बल लगा, मेरे बीच और पृथ्वी के बीच, तभी तो हम पृथ्वी की ओर खिंचाएं। तो वो बल कितना लगा वही निकालना सीखेंगे। पृथ्वी ने किसी वस्तु पे कितना बल लगाया, या मैंने किसी अदर वस्तु पे कितना बल लगाया, या दो वस्तु के बीच कितना बल लगता है, उस बल का मान कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला इसी कंसेप्ट से ड्राइव करेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम से। तो सुनना, सन 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। इसका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। अब ये नियम क्या था, ये नियम देखो यहां पे लिखा हुआ है। तो नियम था ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, यानी ब्रह्मांड में जितनी वस्तु है, हर वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। यानी ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, ब्रह्मांड में जितनी वस्तु है, हर दूसरी वस्तु को एक बल से अपनी ओर क्या करती है बताओ, खींचती है। क्या यहां तक सभी को समझ आया? ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को अपनी ओर एक बल से क्या करती है, खींचती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है, समझ आया? तो न्यूटन ने क्या बताया हम लोग को, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल से अपनी ओर खींचती है। इस बल को क्या बोला गया बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल को क्या कहा गया, गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, समझ आया सभी को? ब्रह्मांड की हर वस्तु एक दूसरे को एक बल से अपनी ओर खींचती है,
इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है कंसेप्ट? तो नोट कर लो पहले इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक सभी को पीछे समझ आ गया था। अब हम लोग समझते हैं, देखो गुरुत्वाकर्षण बल तो समझ आ गया हम लोग को क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल या पृथ्वी और किसी अन्य वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है। अब वो बल निकालते कैसे हैं, कितना बल लगा, वो अब न्यूटन ने हमें बताया। देखो दो कंडीशन दिया है, ध्यान सुनना, एकदम बहुत ही सिंपल है। देखो बोल रहा न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, बल को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, पता होगा तुम्हें, एफ से करते हैं। लगने वाला बल, दो कंडीशन दिया कि जो बल लगेगा ना वो दो बातों पे डिपेंड करेगा। वो दो बात क्या है, ध्यान सुनना, ये दो बात पे डिपेंड करेगा, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। अच्छा दो वर्ड है यहाँ पे, क्या है सुनना, एक वर्ड क्या है बताओ, समानुपाती, एक वर्ड क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। पहले इस बात को हम समझा देते हैं तुम लोग को। देखो समानुपाती का मतलब क्या होता है, सुनना, अगर कहीं पे लिखा हुआ है समानुपाती, जैसे बोलेंगे ए समानुपाती बी, इसको पढ़ेंगे ए समानुपाती बी, क्या पढ़ेंगे, ए समानुपाती बी। इस बात का क्या मतलब है, सुनो, ए समानुपाती बी का मतलब है कि अगर ए का मान बढ़ रहा है तो बी का भी मान बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब है अगर ए बढ़ा तो बी भी बढ़ेगा, या ए घटा तो बी भी घट जाएगा। आया बात समझ में, क्या बोले, समानुपाती का मतलब अगर ए को बढ़ाएं तो बी भी बढ़ जाएगा, अगर ए को घटाएं तो बी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब सुनो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, देखो व्युत्क्रमानुपाती इसको ऐसे लिखते हैं 1/b, अगर व्युत्क्रम आ गया तब बटे में देख लिखेंगे 1/b। आया बात समझ में, व्युत्क्रमानुपाती आ गया तब 1/b लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती आ गया कितना लिखेंगे, 1/b, व्युत्क्रमानुपाती आ गया तो क्या लिखेंगे, 1/b। इतना बात समझ आया। समानुपाती रात कोई बटे नहीं, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती आ गया था 1/b, मतलब जो भी वैल्यू बी में बटे में लिखेंगे। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब अगर ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा नहीं, इस बार घटेगा, अगर ए घटेगा तो बी बढ़ेगा। क्या दोनों बात सबको समझ आ गया? अब ये दोनों कंडीशन तुमको अच्छे समझ में आएगा, ध्यान सुनना। देखो इन दोनों कंडीशन ने क्या कह रहा था हम लोगों को, तो न्यूटन ने बताया कि दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला बल है, दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला बल है, पहला कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, पहला कंडीशन द्रव्यमानों के गुणनफल के, अच्छा पहले ये समझ लो, देखो दो वस्तु पहले बना लेते हैं, मान लो ये पहला वस्तु है और ये दूसरा वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान m1 है, इस वस्तु का द्रव्यमान m2 है। द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, पहले वस्तु का द्रव्यमान कितना मान लिए m1, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान कितना मान लिए m2। अब इनके बीच कुछ दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, r। अब जो जो हम यहां दिए वो लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। तो m1 क्या है, m1 क्या है, पहला वस्तु का द्रव्यमान, पहली वस्तु का द्रव्यमान, m2 क्या है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, r क्या है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। क्या यहां तक सभी को समझ आया? ये हम लिखें क्या, जो दिया गया था हमें, जो चीज हमें दिया गया था उसे यहां पे लिख दिए, इतना चीज हमें दिया गया था, क्योंकि इतना रहेगा तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इन कंडीशंस को। तो आगे सुनना ध्यान से, क्या यहां तक किसी को दिक्कत है, क्या समझ आया इतना सवाल सभी को? हम दो वस्तु लिए, m1 द्रव्यमान वाला, m2 द्रव्यमान वाला, ये इस वस्तु का नाम ए रख देते हैं, इस वस्तु का नाम ए, इस वस्तु का नाम बी। ए वस्तु का द्रव्यमान कितना है m1, बी वस्तु का द्रव्यमान कितना है m2, इनके बीच की दूरी कितना है r। अब दोनों कंडीशन न्यूटन ने जो दिया उसको अप्लाई करते हैं। तो न्यूटन ने क्या कहा है, पढ़ो, देखो उनके बीच लगने वाला बल, जो बल है, जो बल है द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है, जो बल है F वो समानुपाती है, तो समानुपाती का चिन्ह, समानुपाती बटे में नहीं लिखेंगे, किसका समानुपाती, द्रव्यमानों के गुणनफल के, दोनों का द्रव्यमान का गुणनफल, तब क्या लिखेंगे यहाँ पे m1 इंटू m2, इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। समझ आया इतना सा बात? यही तो कहा न्यूटन ने कि अगर दो वस्तुओं के बीच बल निकालना है तुम्हें, तो पहला कंडीशन है जो बल होगा
वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। यहां तक सबका कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से? बोलो, आगे पढ़ो। सेकंड कंडीशन, और फिर वही बल, ये बल यानी कि बल, यहां पे भी बल लग रहा है और यहां पे भी बल। सुनना, बोला फिर से, बल उनके बीच की दूरी के बढ़ के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब बोला जो बल है वो इस बार व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती रहता है तो किस में लिखते हैं? 1 बटे में। किसका व्युत्क्रमानुपाती है? बीच की दूरी का वर्ग का। बीच की दूरी का वर्ग, तो दूरी कितना? आर। आर का वर्ग मतलब कितना? आर स्क्वायर। इसका नाम क्या देंगे बताओ? इक्वेशन सेकंड। समझ आया सभी को? दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, बराबर करते हैं, तो लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 तथा 2 से। तो 1 तथा 2 से ध्यान सुनना, क्या दोनों में एफ है? एफ समानुपाती। दोनों कंपेयर करो, बताओ। तो ऊपर में क्या है बताओ? m1 इंटू m2 बटे में क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। अरे 1 से गुना क्या करेगा करके? एफ था यहां पे, तो एफ समानुपाती m1 इंटू m2 बटे क्या आ गया? आर स्क्वायर आ गया। यहां तक समझ आया सभी को? अब यहां पे जो समानुपाती है इसको हटा के बराबर लगाएंगे और एक नियतांक आएगा। ध्यान सुनना, जब इस समानुपाती को यहां से हटाएंगे, ध्यान सुनना, एफ बराबर, ये कैपिटल एफ है, एफ बराबर, अब इस समानुपाती को यहां से हटाएंगे, तो जब समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक का नाम होता है जी, कैपिटल जी। इस जी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो जी का नाम क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखो कैपिटल जी है, और स्मॉल जी का नाम होता है गुरुत्वीय त्वरण। कैपिटल जी का नाम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी का नाम क्या था? गुरुत्वीय त्वरण। अब सुनो, एफ बताओ, सुनना, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएं, बराबर लगाएं। समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक कांस्टेंट आया जी। अब उधर जो था उतार दो, क्या है? m1 इंटू m2 बटे कितना? आर स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला है दो वस्तुओं के बीच क्या निकालने का? बल निकालने का। अगर हमें दो वस्तुओं के बीच बल निकालने दिया जाए तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? बोलो, F बराबर जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। क्या समझ आया सभी को? अब इसके बारे में समझाते हैं क्या होता है, पहले सुन लो। पहले अब तो पहले तुम याद करो, ध्यान सुनना। बताओ, तुमसे पूछेंगे गुरुत्वाकर्षण का शाब्दिक नियम क्या है, तो तुम बोलेगा, ध्यान सुनना, गप नहीं करो, एक बार पीछे से हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। तो गुरुत्वाकर्षण का शाब्दिक नियम, इसे किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने बताया ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल से अपनी ओर खींचती है। तो माइंड में एक बात और आया न्यूटन का, वो बल कितना ही तो बताओ, बल से खींच तो रहा है, वो बल कितना है? वो बल तो निकालो। तो वही बल हम लोग निकालें। वो बल क्या आया? F बराबर जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। अगर हमें दो वस्तु के बीच बल निकालना है, ध्यान सुनना, यानी ध्यान सुनो, इस पेन और इस हाथ के बीच कितना बल लग रहा है, तो इस पेन का द्रव्यमान, इस हाथ का द्रव्यमान m1 m2, बीच में कुछ दूरी है, कुछ दूरी है, तो m1 का मान लिखेंगे द्रव्यमान, m2 का द्रव्यमान लिखेंगे आर स्क्वायर, और जी का मान होता है, बता रहे क्या होता है। क्या यहां तक बात समझ आया सभी को? पहले बोलो, तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, यहां तक सभी को समझ आ गया? चलो, अब इस फॉर्मूला को अच्छे समझते हैं फिर से। अब कैसे प्रूफ हुआ वो समझा दिए, कहां से फॉर्मूला आया, कैसे आया। चलो आगे सुनना ध्यान से। देखो, तो हम लोग ये फॉर्मूला प्रूफ करके आए, F बराबर जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। F क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। m1 m2 क्या है? दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान। R क्या है? उनके बीच की दूरी। G को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब यहां पे हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक को समझेंगे, इसका मान बताएंगे। ध्यान सुनना, देखो, तो बताओ, अगर हम यहां से, ध्यान सुनना, तो बताओ फॉर्मूला लोग क्या प्रूफ किए अभी हम लोग? F बराबर क्या होता है? G m1 इंटू m2 बटे में कितना? आर स्क्वायर। आ रहा है इतना सवाल समझ में? अगर यहां से हम G का मान निकालें तो G का मान क्या आएगा? ध्यान सुनना, अगर G का मान निकालें तो हम G का मान निकालना चाहते हैं, आर स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? बोलो, F आर स्क्वायर। क्या बचेगा? G m1 इंटू m2। हमें G का मान चाहिए, m1 इंटू m2 कहां जाएगा? नीचे। तो बताओ क्या आएगा यहां से? F आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2 बराबर कितना? तो G का फॉर्मूला क्या आ गया? F आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। ध्यान सुनना,
अब तुमसे हम पूछना चाहते हैं जी का मात्रक। अच्छा एफ तो बल है, तो बल का मात्रक तो न्यूटन होगा। अगर मैं तुमसे पूछे इस बताओ गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक, तो इसका मात्रक तो तुम बता देगा ना, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन, यानी कि एन होगा, न्यूटन। और द्रव्यमान का मात्रक पता है सभी को, केजी, और दूरी का मात्रक मीटर। अब चलो अब निकालना है हमको गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होगा, फिर यहां लिखेंगे। बताओ बल का मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक केजी, दूरी का मात्रक मीटर। इधर हम सबका क्या लिखे हैं, मात्रक। सुनो देखो अब निकालते हैं इसका मात्रक। कैसे आएगा मात्रक, ध्यान सुनना। देखो तो बताओ एफ यहां पे बल है, तो हम किसका मात्रक निकाल रहे हैं, बताओ यहां से जी का मात्रक। किसका मात्रक निकाल रहे हैं, जी का मात्रक। तो क्या आएगा, तो पहले लिखेंगे बल का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है बोलो, न्यूटन। और मतलब दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो दूरी का स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर, बटे है बटे 2, ये भी द्रव्यमान ये भी द्रव्यमान, तो केजी इंटू केजी। तो क्या बन गया मात्रक बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या सभी को समझ आया। तो सुनो दे, बल का मात्रक यहाँ पे न्यूटन आएगा इस पूरे का मात्रक, लेकिन जी का मात्रक पूछेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या सभी कितना समझ आया बोलो। तो बताओ जी का मात्रक क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया, तो नोट करो, इसका मान समझाते, मान क्या होता है। चलो यहां तक सभी को समझ आ गया बोलो। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सुनना ध्यान से। पहले दो वस्तुओं के बीच कितना बल लग रहा है वो निकाल लिए। जब बल निकाले तो वहां पे कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट का नाम है जी। जी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका एक मान होता है, इसके मान को जो दिया था उसका नाम था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, और ये मान दो गेंदों के बीच के आकर्षण बल को निकाल करके दिया था। तो ये मान तो प्रूफ नहीं करेंगे, ये मान याद रख लो। किसने निकाला था, हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था, दो गेंदों के बीच के आकर्षण बल को मापकर। आगे हम लोग इसे भी लिखेंगे, पहले देख लो मान क्या होता है। तो जो जी का मान होता है, ध्यान सुनना, जी का जो मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये बल कितना कमजोर है, देखो जी का मान कितना कम है, पावर -11 है। अब तुम खुद सोचो, अगर हम यहां तक हो गया, अब समझा रहे हैं बस, मान कितना कमजोर है ये देखो, जी का मान कितना कम है। सुनना, अगर हम बोले एक के नीचे 1 10 लगा दें, बोलेगा सर 0.1, एक के नीचे 2 को 10 लगा दें 0.01। अब सोचिए, अब इसके नीचे 11, बताओ 10 का 11 गो है, तो नीचे 11 10 का मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, सोचो तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 आएगा, सोचो कितना कम मान है ना, कम मान देखो कितना कम मान है। इसीलिए दो वस्तु के बीच जब बल लगता है तो नहीं खींच पाता है, वो मान ही बहुत कम है। आया बात समझ में, यहां तक समझ आ गया सभी को। चलो तो अब एक बार समझाते हैं सबको शॉर्ट में, ठीक है, ध्यान सुनो। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार शॉर्ट में इसको लिख लेते हैं। यहां तक सबका कंसेप्ट क्लियर है, तो हम लोग क्या पढ़े एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं। देखो, अगर हमें दो वस्तु दिया जाए, एक ए वस्तु और एक बी वस्तु, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान, इसके बीच की दूरी r, तो कितना बल लगा रहा है दूसरे पर, F बराबर होता है G m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। नोट नहीं करना है, सुनो अब ध्यान सुनो। तो G क्या है बताओ, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G का मान कितना, 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m1 m2 क्या है, द्रव्यमान, r क्या है, दोनों वस्तु के बीच की दूरी। अगर इतना पॉइंट याद रख लेता है तो जब कल क्वेश्चंस बताएंगे तो सबसे बन जाएगा। क्या पढ़ लेगा पूरा, तो इतना सभी को घर से पढ़ करके आना है। समझ आ गया सभी को, चलो तो नोट कर सकता है तुम लोग। अब इसे नोट क्या ही करना है, पीछे तो लिखाई दिए सब।